बिहारी दास श्री हरिदास को जीवत है मुख चार। बिगड़ी लें संहार के मेरी कुंज विहारिन बाल, और न सो कर सके अपने न को प्रतिपाल। अनंत जन्म की भूल को इनमें डारें खोर। श्री कुंज विहारिन लाडली तुम ते सब कछ हो। मैं तेरी हूँ नागरी तू मेरी हित प्राण। जान न दी जो जगत में परशु पद सुख दान। जो बिगड़ेगी रावरी होई भगत उपहार। ताते तुम सो कहते हो ऐचे आपने पा। भूल छुड़ाओ लाडली समझ देओ भरपूर। ये बात तुम्हारे हाथ है मेरी सजीवन मूर। मेरी लाज लाडली तो ही सबई तिहारे हार। श्री बिहारी दास को अवन आनगत तुमरे चरण कमल मम्मा। श्री बिहारी दास को अवन आनगति तुमरे चरण कमल मम्मा। नमः कुंज विहारिणे नमः कुंज विहारिणे। नमः श्री हरिदासाय मुख्य सख्य अवतारिणे। मम मनोहरिदास पदाम्बुजे वसतु सर्वदुरास। सर्वदुराश विनाश के तदनुगाम सुसंगतिरस्तु मे। बपुरदम विपुनान तू या तुम्हें। मूर्धना नमो हरिदास पादम वाचा बलमो हरिदास नाम। श्याम द्रवभ्याम हरिदास मूर्ति साधो न विदभो हरिदास तुन्यम। सुजस श्री हरिदास को श्रवण भर सर्वदा रसन। श्री हरिदास गुण नाम भाखों नासिका सहज। श्री हरिदास सौरभ सुतन मनस। श्री हरिदास निषद्यो सुआंखों। जय श्री वर विहारिंदास श्री हरिदास विपुलवल। सकल खल लोक विधि विषम नाखों। धन्य सोई शीस श्री हरिदास चरण बंदन करे।
नैन श्री हरिदास के रूप राखूं, नैन श्री हरिदास के रूप राखूं। परमोज्वल चिन्मय महामधुर सार निर्वध नित्य विहार, प्राकट्य करता अखिल माधुरिक मूर्ति, अशेष रसिक चक्र चूड़ामणि, रसिक कमल कुल दिवाकर, अनन्य नृपति श्री स्वामी हरदास जी महाराज, प्राण सर्वस्व श्री बांके बिहारी बिहारी जी, श्री धाम वृंदावन चंजू, रसिक जन, प्रेमी जन, आचार्य जन, श्री गुरुदेव, भक्त जन, साधो भाई ऐसो महल हमारो, निर्गुण सरगुण बारह जाकी, कहे न वेद विचारो, साधु भाई ऐसो महल हमारो, अद्भुत प्रेम रंग रस अद्भुत, अद्भुत नित्य विहारो, प्रेम अद्भुत, रस रंग अद्भुत, नित्य विहार अद्भुत, निर्गुण सरगुण उपासनाएं जिनकी एक वार सदृश हैं, वेद इनके विषय में कुछ कह नहीं सकता है। एकमात्र ललित प्रिय सुखरास रसिकवर श्री स्वामी हरदास जी महाराज के उर को हार स्वरूप है। हे साधुजनों, ऐसा महल हमारा है। साधो भजन करे सोई जीते, एक कापी है वहां से लाओ। बात बनाई कछु हाथ न आवे, अंत चले उठरी ते, मन इंद्रिन के बस है प्राणी, ये खोवत हरि से मीते, श्री हरिदास रसिक केल बिन, और कहाल कीते, साधो भजन करे सोई जीते, साधो भजन करे सोई जीते। हे साधुजनों, अगर जीवन में लाडली लाल का भजन नहीं है तो विजय नहीं होगी, पराजय निश्चित है। हरि के भजन के बिना पराजय है। बात बनाने से कुछ हाथ नहीं लगेगा। बहुत बहुत घंटाओं को वैसे ही बिता देते हैं। फालतू बात, अशद आलाप,
अंत में उठ के फिर रीता जाना पड़ता है, खाली खाली जाना पड़ता है, यमराज के दंड सहन करने पड़ते हैं, बड़े बड़े नरकों की यातना सहन करनी पड़ती हैं। एकमात्र मन और इंद्रिय के बस होके ये प्राणी हरि से संबंध को खो देता है। कैसा अनभिज्ञ, इसकी दुर्दशा हो जाती है बिना भजन करे। एकमात्र भैया, हे रसिक जनों, हे साधु संत जनों, स्वामी हरदास जी महाराज ने जो रस प्रकट किया है बिहारी बिहारिन का, वो नित्य रस, वो प्रेम रस, वो सर्वो पर नित्य विहार सुन्यारो, यही चाहिए, यही चाहिए, यही चाहिए। और कहा लय कीत है श्री हरदास रसिक केल बिन, और कहा लय कीत है। और कुछ लेके हम क्या करेंगे, हमको तो केवल स्वामी जी महाराज की नित्य विहार के लिए चाहिए। सर कौन करे मेरी प्यारी की, सर कौन करे मेरी प्यारी की, जाको रूप रूप को मोहे, पलकन लगे बिहारी की, सर कौन करे मेरी प्यारी की। अद्भुत प्रीत देखें बन आवे, तन मन अति हितकारी की, सर कौन करे मेरी प्यारी की। श्री कुंज विहारिन ललित लाडली, जीवन प्राण हमारी की, सर कौन करे मेरी प्यारी की। श्री कुंज विहारिन ललित लाडली, जीवन प्राण हमारी की, सर कौन करे मेरी प्यारी की, सर कौन करे मेरी प्यारी। मेरी लाडली जू की बरोबरी भलो कौन कर सके है, अद्भुत सौंदर्य माधुर्य। बिहारी जी महाराज कोट काम लावण्य बिहारी हैं, लेकिन स्वयं लाल बिहारी जी जिनके चरणों के चाकर बने हुए हैं। प्यारी जी जब जब देखो तेरो मुख तब तब नयो नयो लागत। प्यारी जी तो पे कितोक संग्रह छे भी ऐसी जिये हो जिये से जियो मले, तन सो तन समाये ले तो देखो कहो प्यारी। ऐसा अद्भुत रूप लाडली जी का, जाको रूप एकमात्र सर्वनियंता रूप सिंधु स्वरूप सिंधु श्री लालजू, वो भी मोहित हो जाते हैं। उनके पलक भी नहीं लगते हैं। दर्शन करते करते लगता है कि मैं अपने आंखों के पलकों को जो बिल्कुल बंद ही न करूं, अपलक दृष्टि से दर्शन ही करता रहूं लाडली। ऐसे बिहारी जी महाराज प्रिया जी के दर्शन करते करते अघाते नहीं, पलकांतर को भी एक वियोग मानते। कैसी अद्भुत प्रीति है। हे प्रेमी जनों, ये अद्भुत प्रीति जब रसिकराज की कृपा होगी, लाडली जी का असीम हित, असीम प्यार प्रीत अपने सहचरियों पे कैसा अद्भुत है। तन से मन से तुम उनके श्री चरणों में अनन्य आश्रय, तो तब समझ में आएगा लाडली जी का हित। एकमात्र
श्री कुंज विहारिणी लाडली जिन सिकजनों की प्राण आधार हैं, जीवन प्राण हैं, उनके हृदय कमल में ये पूर्ण प्रेम स्वामी जी महाराज की कृपा से व्यवस्थित होता है और ये समझ में आता है मेरी लाडली जी का स्वरूप क्या है। ये स्वामी जी महाराज की कृपा से, नाम की कृपा से। श्री कुंज विहारिणी ललित लाडली जीवन प्राण हमारी की। जिन रसिक जनों के हृदय में जीवन प्राण स्वरूप कुंज विहारिणी लाडली हैं, वही रसिक जन धन्य है, धन्य है। स्वामी जी की कृपा से संभव है। आचार्य चरण श्री स्वामी ललित किशोरी देव जी महाराज तो साधु भाई भजन तो ही जीते। अभी आपने श्रवण किया, भजन का सुख, प्रिया प्रीतम का रस रहस्य अति दुर्लभ वो प्राप्त हो जाता है। ये भजन का सुख है। आपको ये समझना है, हमारे वृंदावन चंजू का स्वभाव कैसा है। कामना कल्पतरु सकल संताप हरु। सकल संतापों का हरण करने वाले कल्पतरु सदृश हैं स्वामी जी महाराज। ऐसे ही वृंदावनजू हैं। वृंदावनजू स्वामी जी महाराज हैं। निधवंजू स्वामी जी महाराज निधवंजू हैं, वृंदावनजू हैं। तो यहां कह रहे हैं परम कृपाल। पूर्व प्रसंग में बताया श्री वृंदा विपिन के बास की यही रीत सो जान। निर्दोष निष्काम है सेवो रस की खान। रस की खान स्वरूप श्री वृंदावन जी का सेवन तभी संभव है जब दोष रहित। यहां किसी में दोष मत देखो। निर्दोष एक निष्काम, दोष रहित, सबको अपने प्राणाराध्य हमारे बिहारी बिहारन का ही सब रूप है, पसारा है। ऐसा सबको प्रणाम करो भाव से, निष्ठा से। सेव और रस की खा तो निर्दोषिक और निष्काम हो, ये वस्तु तभी प्राप्त होती है। चाहिए क्या? जो मिलना था वो तो मिल गया, संसार के रोग धोग। लेकिन जो चाहिए वो तो कभी अभी तुमको मिला नहीं है, तो इनसे तृप्ति होती नहीं है। जो मिल चुका है इनको, और इन्हीं के लिए तड़प रहे हैं। अब तो तड़पन एक प्राणाराध्य के लिए, और कुछ नहीं है। कुछ आप चाहिए प्यारे, समझ में आ गया है। आप चाहिए केवल, अब धोखे में मत रखो। आप चाहिए। जैसे माता अपने बेटे को एक खिलौना पकड़ा देती है, तू खेलता रहे, और वो अपने काम काज में लग जाती है। अब वो खेल रहा है, अरे मैया तो जन कहां चली गई इस मेरे को खिलौना पकड़ा के। अब वो फिर रोने लगता है,
रोने लगता है। तो खिलौना तो टूटेगा घंटे में, 2 घंटे में, 4 दिन में, वो तो टूटने वाली चीज है। मुझे तो मैया चाहिए ना, ये समझ में आया। खिलौना फिलौना फेंक दिया, मुझे मैया चाहिए। तो माँ फिर झटके जब एकदम रोता करता है तब गोदी में भर लेती है। ऐसे ही प्रभु हैं, अनंत माताओं का वात्सल्य सर्व गुण गणाकर श्री प्रभु हैं। तो जब ये समझ के कि अब हमको नहीं चाहिए, नहीं चाहिए कुछ भी, जब ये मन में आ जाती है और भजन कर रहे हैं अनन्य भाव से निरंतर, और निष्काम बिल्कुल मन में ये आ गई कि प्रभु जैसे तुम सेवा कराओगे हम करेंगे, बाकी अब हमको कुछ नहीं चाहिए। हृदय से ये आ गया, अब कुछ न मान सम्मान, न पैसा धेला वैभव, ये हाँ, ये शरीर चला, कैसे शरीर चलाएगा? शरीर चलाने की व्यवस्था आप जैसे बना रखी है उसको हम सुचारू रूप से आपकी कृपा से बराबर कर रहे हैं, क्योंकि शरीर चलाने की ये विद्याएं सब हैं। हरि को भजन पेट को धंधो, पहले हरि का भजन, पेट का धंधा तो है ही, वो तो सहज आक्रमण ने थोड़े रहना है, लेकिन वो भी सब क्रियाएं प्रभु को समर्पित करो। कुछ भी कर रहे हैं, कामना दुख को मूल है, करो न कामना भूल। ये सत्य पूछा जाए, ये दुख का कारण ये कामना है, ये कामना। हमको जो आवश्यकता है उनकी पूर्ति हमारी हो गई है। जो जरूरी आवश्यकता शरीर के लिए चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान, करीब करीब वो आवश्यकताएं सबकी प्रभु यथा सामर्थ्य जिनको जिनको कर्म भाग में जैसे वो बिना मांगे ही मिल जाता है। और जो नाना प्रकार की उड़ती रहती हैं, ये कभी तृप्ति नहीं होती है। जो अयोग्य है वो कामना है, हम ये हो जाएं, ये हो जाएं, ये तो ये कामना दुख का मूल है। काम है ऐसे, क्रोध है ऐसे, रजोगुण समुद्भव महासनई महापापमा विद्धि ऐनम ये वैरणम। कामना दुख को मूल है, करो न कामना भूल, काम कामना त्याग के पियो रसिक रस फूल। कामना दुख का मूल है, काम और कामना यही तो दुश्मन है। कामना दुख को मूल है, करो न कामना भूल, काम कामना त्याग के। काम को और कामना को जिन्होंने त्याग दिया वो हरि का प्यारा हो जाता है। पियो रसिक रस फूल, ये रस प्रेम रस निर्द्वंद होके पियो, काम कामना को त्याग। इसलिए वृंदावन वास का यथार्थ आनंद तब प्राप्त होगा निर्दोषिक और निष्काम है कि किसी में दोष दर्शन नहीं और कोई कामनाएं नहीं, केवल कामना मेरे इष्ट से मिलने की, उन्हीं संबंध में क्रिया करनी है, कोई भी करनी है। मेरे बिहारी बिहारन, मेरे संत गुरु, मेरे आचार्य, मेरे वृंदावन जी, अथवा किसी के लिए भी कोई हमारे द्वारा कष्ट न पहुंच जाए। सबको दंडवत प्रणाम भाव। परम कृपाल दया श्री वृंदावी पुन स्वभाव। वृंदावन जी का स्वभाव कैसा है?
अनुभव है इस दास को, बहुत बड़ा अनुभव है इस बात का। तुम आरत पुकार, इन वृंदावन जू के लिए हृदय से तड़फन, आरत पुकार निश्चित अपना लेते हैं, निश्चित अपना लेते। परम कृपाल दयाल हैं, श्री वृंदा विपिन स्वभाव। बड़ा दयालु स्वभाव है वृंदावन जी का, कृपालु स्वभाव है। श्री हरिदास नाम हृदय धरो, सेवो युग शुभ ठाव। आचार्य चरण कहते हैं वृंदावन जी कृपालु हैं, दयालु हैं, तुमको वृंदावन जी का वास प्राप्त हो गया है स्वामी जी महाराज की कृपा से, युगल कृपा से, स्वयं श्री वृंदावन जी की, गुरुदेव जी की कृपा से। अब बस एक काम करो, श्री हरिदास नाम को हृदय रख के सेवो और युगल को सेवो, युगल की साधना करो। श्री हरिदास सेवा, श्री हरिदास पूजा। श्री हरिदास सेवा का मतलब बिहारी बिहारिन की एक ही बात है ना, सेवो युग शुभ ठाव। ये शुभ स्थान है वृंदावन धाम, इनका सेवन करो, श्री हरिदास नाम को हृदय में धारण करो। अवच्छिन्न रूप से युगल का विहार होता है श्रीधाम वृंदावन में। ऐसे शुभ ठाम को अवच्छिन्न रूप से सेवन करो, भाव से, निष्ठा से। परम सौभाग्य की बात बन गई तुम्हारी, परम सौभाग्य, सारे दुर्भाग्य समाप्त हो गए, वृंदावन धाम मिल गए, युगल की उपासना मिल गई, श्री हरिदास नाम मिल गए। श्री वृंदा विपुन बिहार निज, सो श्री स्वामी को रूप। श्री वृंदा विपिन बिहार निज, श्री स्वामी को रूप। गौर श्याम हृदय दो, बेहरे के लिए अनूप। श्री वृंदावन को जो निज विहार श्री स्वामी जी महाराज का स्वरूप जो है और नित्य विहार है, वो एक ही बात। शुद्ध स्वरूप विहार को श्री स्वामी हरदास। किसी के समझ में कुछ नहीं आता है और स्वामी जी का भजन करते हैं, नित्य विहार का स्वरूप अपने आप समझ में आ जाएगा। आचार्य शरण इस बात पर बहुत बड़ा ध्यान और जोर दे रहे हैं कि शुद्ध स्वरूप विहार को श्री स्वामी हरदास। बिहार का शुद्ध स्वरूप स्वामी जी महाराज है, इसमें कोई स्वामी। श्री वृंदा विपिन बिहार निजो, सो श्री स्वामी को रूप। गौर श्याम हृदय दो, बिहरे के लिए अनूप। क्योंकि स्वामी जी महाराज के हृदय कमल में ये युगल बिहारी बिहारिन सदा सदा
अखंड अनूप अद्भुत नित्य केली करते रहते हैं। इसलिए स्वामी जी महाराज वृंदा विपुन स्वभाव, वृंदावन जी का स्वभाव बड़ा कोमल है। वृंदावन जी के रूप में भी स्वामी जी है ना। वृंदा विपिन स्वभाव, सुभग कल्प तरु जानिए। एक और बात, कल्प तरु है वृंदावन चंजू। श्री वृंदा विपिन स्वभाव, सुभग कल्प तरु जाने। कल्प तरु है। वृंदावन वास करते हुए तुम जो मांगोगे वो मिल जाएगा, लेकिन ध्यान रखना कोई यहाँ की वस्तु मत मांगना। यहाँ की वस्तु तो अपने आप देंगे हैं। वो जो है तुमको हीरा पन्ना जवाहरात देने को बैठे, तुम मांग रहे हैं थोड़ी सी साग भाजी दे दो हमको, शाम को काम आ जाएगी हमारी। ये डोर मत करो, ये डोर मत करो। कितनी भी साग भाजी, कितना भी वैभव, सब कुछ जो सोच नहीं सकते हो इतना अनंत वैभव ब्रह्मा जी के पास है। और ब्रह्मा जी लालायत हैं। भाग बड़ो वृंदावन पायो, जारज को सुर नर मुन मंसित विधि शंकर सिरन। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे प्रभु मुझे वृंदावन का बास दे दो, ब्रज का बास दे दो। नंद गो ब्रज स्त्रीणाम पादुरेणु उपलब्ध है। मुझे यहाँ की गोपियों की रज की आशा है मुझे। उद्धव जी अलग कह रहे, ब्रह्मा जी अलग कह रहे, बड़े बड़े ऋषि मुनि तरस रहे हैं और तुमको मिल गया है। तो मिल गया है। अब जो है पूर्ण प्रेम की उपासना करनी है। पूर्ण प्रेम नित्योपदर्श्यो ब्रजवासी नाम यस तस्यास दात्री ललिते नान्या। यद्यपि ब्रजवासी जन अति निकट हैं, पर ये पूर्ण प्रेम नित्य विहार बिना ललिताजू की कृपा के नहीं मिलता है। ब्रजवासी भी अदृश्य रह जाते हैं। अगर ललिताजू की कृपा अथवा श्रीहरदास नाम जाप नहीं करेंगे तो यहां रहते हुए भी उनको भी प्राप्त नहीं होगी। वृंदावन वास करें और श्रीहरदास नाम जाप करें तब मिले। वृंदा विपिन स्वभाव, सुभग कल्प तरु जानिए। जाको जैसो भाव, आको तिह विधि पूसई। जिसका जैसा भाव है, जो चाह रहा है, जिस भावना से प्रभु को समझ रहा है, ऐसे वृंदावन जी पोषण करते हैं। बिहारिंदे जी महाराज कहते हैं, वृंदावन रसभूमि सब। वृंदावन समस्त रसभूमि है। लेकिन पेड़ पेड़ पर भेद है, अंतर है। रसभूमि है संपूर्ण वृंदावन। यहाँ की उपासना सभी रस में उपासना है। महाराज बोले लेकिन भेद है सब में। महाराज कह रहे यहाँ के रसिक जन, यहाँ के उपासक और यहाँ की भूमि रसमयी भूमि है, रसिकता के ही उपासक हैं, रसिक जन हैं। लेकिन भैया भेद है। वृंदावन रसभूमि सब, लेकिन पेड़ पेड़ पे भेद है, एक उपासना नहीं। कहीं तुम यूं कहो कि स्वामी जी की उपासना से और कोई उपासना मिल जाए, कदापि नहीं भैया। सभी उपासनाओं को प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है, बार बार प्रणाम है। काऊ निंदो नाय, हरि परिपूर्ण भक्त बस, सवै भक्त हरिमाए। हरि परिपूर्ण पूर्ण भक्त बस, हरि भक्त के बस में।
रहते हैं, भक्त के बस में। और सवै भक्त हरिमाए, और सभी भक्त हरि के हृदय में। जिनका जैसा भाव है वैसी वस्तु प्राप्त होती है। किसी की हम निंदा नहीं कर सकते हैं, आचार्य चरण श्री ललित किशोर देव जी महाराज। लेकिन स्वामी जी का जो उद्देश्य है सबसे विलक्षण है, सर्वोपर है। तो काहू निंदो ना है, हम किसी की निंदा नहीं कर रहे, लेकिन यथार्थ में स्वामी जी के देश का सिद्धांत और रस को वर्णन कर रहे हैं, प्रेम को वर्णन कर रहे हैं। इसलिए वृंदा विपिन सुभाव शुभग कल्प तरु जानिए। तो वृंदावन रसभूमि सब पेड़ पेड़ पर भेद। जैसे पेड़ पेड़ पे कहीं खारा पानी निकलता है, पास में बोरिंग किया है, मीठा निकला है, और पास में बिल्कुल खारी है। कहीं खारी है, कहीं मीठा है, कहीं मिक्स है, खारी और मीठा मिक्स। तो कई उपासना तो मिक्स किए, कई खारी किए, और कई एकमात्र शुद्ध मीठे किए। ऐसे महाराज ने बताया। तो रसिक जन अपने आप समझ लें। व्यारंदेव जी महाराज बोले, खारो मीठो मरमरो याय समझ भ्रम छेद। जैसे ये पानियों में भेद है, ऐसे ही उपासना में भी भेद है। भेदा भेद किए बिना कोई, अरे भेद करेंगे तो अपराध लग जाता है, भेद नहीं करना चाहिए। आचार्य चरण बोले, भेद नहीं करोगे तो उपासना कर ही नहीं सकते हो तुम, अनन्य उपासक हो ही नहीं सकते हो। भेदा भेद किए बिना उपासना शुद्ध न हो। ललित किशोर देव जी महाराज कह रहे, अगर भेदा भेद नहीं करोगे उपासना शुद्ध कर ही नहीं सकते हो। हाँ, उनमें कहीं भी दोष दर्शन मत करिए, वो भी हमारे बिहारी बिहारन की उपासना है, उन्हीं की अंश उपासना है। पेड़ है आम का, ऊपर बकुल कसायल, और पेड़ है आम का, छाल भी आम की। छाल को भी आम की छाल कह के बोलेंगे, आम नहीं है लेकिन का आम की छाल। कई बार जो छोटे वर्णों में आम, छाल को भी आम कह सकते हैं, आम से शुरू हो रही है, आम की छाल, आम का पत्ता, आम की टहनी, आम का फूल। आम तो नहीं है ना। अब आगे पहुंच गए कच्चा आम, है ना। अब ये सब आम के रूप है, लेकिन पूरे आम के पेड़ की रचना सही अर्थों में पके आम के लिए है। वो छिपा हुआ है ऊपर, उसमें ऊपर बकुल, उसमें भी देखो परतें भेद हैं। ऊपर बकुल कसायलो, ऊपर कसायला बकुल चढ़ा हुआ है, उस पे पका तो है, बढ़िया है। और अगर कहेंगे जो जोरदारी से सबको खा जाए, बड़ा अच्छा दिख रहा, पीला पीला, ऊपर बकुल कसायलो, और सबसे भीतर करई मींग है उसमें, और अधवर में गुठली काठ की है, और उसके अंदर रस भी है। और रस भी है, काठ की गुठली भी है, कड़वी मींग भी है, ऊपर कसायला बकुल भी है, आम में भी, और पत्ता, और कितना आवरण है। अब ये उपासना जो स्वामी जी की उपासना है, केवल वो रस की है। पूरे पेड़ को छोड़ना है और रस को पकड़ना है। कैसे पकड़ा जाए? अगर कहीं भी मिश्रित हो गया तो रस का स्वाद नहीं मिलेगा। भगवत रसिक पियत या रस को और लगे, अगर उसको बकुल साथ में ले लिया तो उसमें कसालापन हो जाएगा। बिहारी दास बिहार को वेद न पावे जान, वेद को भी जानकारी नहीं है। इस सखियों से मिलो, कौन थे ललताजू के नाम से, श्री हरदास नाम से, विठलदासी, बिहारीदासी, इन सहचरियों से मिलो ना,
इनकी उपासना साधना करो। सखी जीवा में प्रेम सो, ये तुमको प्रेम से परोसोंगी, अपने वाणी के द्वारा प्रेम से परोसेंगे ये सखी, ये रसिक जन। तब इस रस को तुम पी पाओगे नहीं, कुछ न कुछ मिला के पी लोगे, कुछ काम का नहीं होगा, अधूरापन रह जाएगा। तुम जो है, हो सकता है कि कड़वे रस कोई, हाँ भाई ऐसा ही होता होगा। सखी जीवा में प्रेम सो, बिहारी दास बिहार में वेद न पावे ज्ञान। और सखी जीवा में प्रेम सो, ये सखीन का रस है, सखी देती हैं, सहचरियां देती हैं। वृंदावनी रसिकों की कृपा से, इन वृंदावनी सहचरियों की कृपा से धन्य है सहचरी विठल दासी, बिहारी दासी, ललित किशोरी दासी, नागरी दासी। जय हो। जो छान के आम है, आम को लिया, उसको मथ लिया, मथ के उसके उसके बकुल को अलग फेंका, गुठली को अलग फेंक दिया, और फिर छाना उसको, छान के और एक गिलास में पूरे पेड़ का जो ढूंढ रहे थे, कहाँ है सो, कहाँ है मीठा, कहाँ है रस, वो एक सखियों का हम बताएंगे रस। खोजबीन में तो अनेक जन्म लग गए, तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। तुम कह तो छाल को ही खाने लग जाएंगे। पशु होते हैं वो पत्ताओं को सूतते हैं, पूरे को जैसे ऊंट होता है। स्वाद न जाने बापरो, पेट भरे लड़का है, उसको पेट भरने से स्वाद तो जानता ही नहीं है। ऐसी अनभिज्ञ लोग रस का स्वाद नहीं जानते हैं, वो पेट भर के काम चला लेते हैं, सभी को इकट्ठा मान के सभी माने एक कर। तो जैसे ऊंट जो है ऊपर को मुंह किया और पत्ता फूल कच्चे आम फाम पके सब समेट के पेट भर लिया, कोई स्वाद ही नहीं जानता है। ऐसे ही अनभिज्ञ उपासक स्वाद उपासना का नहीं जानते हैं कि प्रेम रस क्या है। मिश्रित उपासनाएं करते कराते हैं। यद्यपि हरि की उपासना कैसे करो, कल्याण तो हो ही जाएगा, लेकिन वो रस की संबंधित जब बात आएगी, प्रेम की संबंधित, पूर्ण प्रेम की संबंधित बात आएगी, तो वहां ये सब छोड़ना ही होता है। छाल भी आम की है, वहां भी आम लगाया जा रहा है, लेकिन आम का जो वास्तविक स्वरूप है वो छन के सहचरियों के द्वारा जो प्रेम का वास्तविक स्वरूप, जो सब उसमें से कचड़ा निकाल दिया, जो मिश्रितपन था, जो गुठली, जो कड़वा, जो शुष्क साधनाएं उपासनाएं थी, जो कड़ी गुठली सदृश हैं, जो दांत टूट जाए हाथ कुछ पर है नहीं है। ध्यान लगाते 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 ज्योति ब्रह्म का, और फिर बिहारी बिहारी की कोई झांकी झलक नहीं, ज्योति में मिल गए। ठीक है, वो अपनी अपनी जगह पे उपासना, लेकिन रसिकों की, प्रेमियों की दृष्टि में वो अलग है। ये शुष्क मार्ग है, ये प्रेम मार्ग है, ये ज्ञान मार्ग अलग है। ये अपनी अपनी साधना है, सब अपनी जगह ठाकुर ने ये सब जो है। लेकिन प्रेमियों का जो मार्ग है, वृंदावनी जो रस मार्ग है, ये मार्ग बड़ा अद्भुत नित्य मार्ग, मिठाई में आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद। और वेद का अंतिम वो है कि आनंद, प्रेम, उसके बारे में वेद बेचारा जानता ही नहीं है। अनुमान है कि भैया आनंद और प्रेम है। तो इन सहचरियों की कृपा से सखी जीवा में प्रेम सो, महामधुर रस छान, ये महामधुराति मधुर रस को छान के कुछ छोड़ा नहीं है, और उसमें मिलोनी नहीं छोड़ी है। अपने अनुगत जनों को ये विठल दासी, बिहारी दासी ये पिवाती हैं, विश्वास रखो। इसीलिए इनके प्रवचन अब तुम सुन रहे हो, ये समझो तुमको पिवा रही हैं, तुम पियो छक छक के। ये बिहारी दासी, विठल दासी और ललित किशोरी दासी, यही पिवाना है, समझ लो। पर
ये बात है ना। तो वृंदा विपिन स्वभाव सुंग सुबक कल्प तरजान, कल्प तरु स्वभाव है। जो प्रेम का स्वरूप जैसे समझेंगे, जितना समझेंगे उतना ही वृंदावन संजू तुमको दे देंगे। जैसे रसिकों का संग प्राप्त हो गया वृंदावनी रस, उसी तरीके की साधना उपासना तुम्हारे हृदय में विराजमान हो जाएगी। वृंदावन की कोई भी उपासना है महामहिम है, इसमें कोई संशय नहीं। लेकिन ये समझना ही पड़ेगा, स्वामी जी के उपासना के संबंध में बहुत समझना पड़ेगा, बहुत समझना पड़ेगा। पूरी केलमाल जी में कहीं भी वृषभानुनंदिनी नाम नहीं है, कहीं नंदलाल नाम नहीं है। ऐसा क्या कारण है? ये इन सबसे अलग है। ऐसी जो युगल सरकार की वाणी है ब्रज वृंदावन की उपासना में, ऐसी कहीं कोई वाणी नहीं है, किसी भी आचार्य ने नहीं लिखी है आज तक। चाहे भगवान निम्बारकाचार्य जी महाराज हों, चाहे श्री महाराज हित जी महाराज हों, चाहे और भी आचार्य महानुभाव हों, वंदनीय हैं, लेकिन किन्हीं आचार्यों ने कोई वाणी नहीं लिखी है जिसमें कहीं भी नंदलाल और वृषभानंदिनी अथवा सुखदेव जी, नारद जी महाराज आदि आदि इनको से सखी स्वरूप में नहीं लिया हो। कहीं न कहीं लेकिन स्वामी जी के देश में केवल केलमाल जी को ही उठा लो और वाणियों को मत उठाओ तुम, क्योंकि समस्त वाणी, चाहे बिहारी देव जी महाराज की वाणी है, चाहे ललित किशोरी देव जी महाराज की वाणी है, और चाहे नागरी देव जी, सरस्वती, कोई भी वाणी है, सब जो है केलमाल जी अथवा अष्टादश सिद्धांत, इनकी ये टीका है, इनकी व्याख्या है। तो केलमाल जी को समझो। केलमाल या मूल को नाम रसाले चार, ये रसाले चार, केली माल, केली की माला, प्रेम की माला, प्रिया प्रीतम के युगल के स्वामी जी के प्रेम की ये माला है। ये माला कभी, जैसे माला कभी पूरी नहीं होती, बराबर चली निकलती है, माला है ना, वो तो जब जितना समय होता है पूर्ण होकर नहीं होती, नहीं, माला कभी पूरी नहीं होती है। ऐसे ही बिहारी बिहारन का बिहार कभी जो है विराम नहीं लेता है। केली की माला है ये, केली माल या मूल को नाम रसाल है, ये रसमय नाम है केली माल। उज्जवल रस के पद, अत रस रहस्य के पद, आदि आदि नाम भी हैं। तो केलमाल या मूल को नाम रसाल है चार। और क्या है जी इसमें कि भक्ति मुक्ति की कोई बात ही नहीं है कहीं, न भक्ति की बात है न कोई मुक्ति की। केलमाल जी में कोई बात, भक्ति मुक्ति, कोई लीला ठाकुर जी की, कोई लीला जैसे भगवान श्री कृष्ण चंद्र की लीलाएं स्थूल नहीं, कोई लीला ना है। माखन चोरी लीला है, गिरिराज गोवर्धन जी उठाए वाली लीला है, माटी खावन लीला है, जो है नागनाथ लीला है, अनेक लीलाएं प्रभु की। ग्वाल वालों के साथ खेलने वाली सख्य भाव की लीला है, वात्सल्य भाव की लीला है, और जो है और भी अनेक प्रकार की भक्ति मुक्ति लीला रहत। स्थूल जो लीला है प्रभु की वो नहीं है, रहत माने इसमें नहीं है। क्या है जी? नित रसिकन सिंगार, ये बिहारी बिहारिन का सिंगार रस है। सिंगार को भी सिंगार, आ प्रेम तो प्रेम पढ़ाऊं, एकमात्र सिंगार क्या जी?
परस्पर एक दूसरे के श्रृंगार हैं, ये अलग से श्रृंगार नहीं है, महामहीन बात है ये। परस्पर युगल एक दूसरे के श्रृंगार हैं। बिहार में श्रृंगार भार काय को श्रृंगारिये, इसकी व्याख्या ज्यादा नहीं करेंगे, सूक्ष्म में समझ लेना। बिहार में श्रृंगार भार, भार है, समझ लो। बिहार में श्रृंगार भार काय को श्रृंगारिये। उपासनाओं में जहां श्रृंगार की भावना अधिक है, एक प्रकट सेवा में तो बहुत अच्छा है, होना चाहिए श्रृंगार भोग सब, लेकिन अंतरंग नित्य निकुंज महल में श्रृंगार की भावना बहुत है, तो वो स्वामी जी का देश नहीं है। बिहार में श्रृंगार भार है, नित्य विहार है, ये स्वामी जी का अखंड नित्य विहार है। बिहार में श्रृंगार भार काय को श्रृंगारिये। ये श्यामा श्याम सुकुमार अंग अंग अलंकार, ये सुकुमार श्यामा श्याम इनको श्रृंगार करेंगे, फूलों में तुल जाएं, फूल की पंखुड़ी से भी ज्यादा कोमल हैं, इनको कौन से श्रृंगार की जरूरत है। श्यामा श्याम सुकुमार अंग अंग अलंकार, परस्पर बिहारी बिहारिन के एक दूसरे के अंगों से संश्लिष्ट इनके श्रृंगार हैं। परस्पर ही, परस्पर दो चकोर दो चंदा, परस्पर एक दूसरे के श्रृंगार हैं बिहारी बिहारिन। कैसे समझोगे बिना स्वामी जी की कृपा के, बिना रसिकरण की। इसीलिए सर्वोपर है ये। बिहार में श्रृंगार भार काय को श्रृंगार, ये फिर क्यों श्रृंगारते हो। श्यामा श्याम सुकुमार अंग अंग अलंकार, इन्हीं की शोभा बढ़ाने के लिए श्रृंगार करते हैं हम। अरे इन्हीं की शोभा, इनकी शोभा बढ़ाने के लिए, और शोभा घटती है, शोभा को छिपाने के लिए कर रहे हो। अंग अंग अलंकार, इन्हीं की शोभा, सब शोभा बार डालिए, सारी शोभाएं न्योछावर कर दो। घन दामिनी लजनी, घन और दामिनी की उपमा दी जाती है ना, वो अपने आप में लज्जित हो जाते हैं। हम तो तुच्छ हैं, हम क्या उपमा के लायक हैं। बिजुली की चमक को तुम एक क्षण में नहीं देख सकते हो जब बिजली चमकती है। और बिहार जी महाराज और प्रियाजू अनंत अनंत बिजलियों, बिजली जैसी चमक प्रियाजू के श्रीअंग की अनंत। उसको कैसे कि हमको दर्शन, अरे वो तो तुमको जो दर्शन होंगे तुम्हारे लायक ही वो कृपा करके तुमको दर्शन देती है लाडली लाल, जिनको दर्शन कृपा करके वो देते हैं उनको लायक ही। अगर पूर्ण स्वरूप में दर्शन दे दें तो किसी लायक ही नहीं रहोगे। अथवा वो सामर्थ्य पहले बना के, वो भूमि हृदय बना के तब प्रदान करती हैं वो वस्तु। तो जैसे कोट काम लावण्य बिहारी, एक कामदेव, देवलोक ब्रह्मलोक जितने भी लोक हैं मायावत, एक कामने, और ये पृथ्वी संपूर्ण चराचर एक काम ने मोहित कर रखे। कामदेव इतने सुंदर हैं, काम का जो स्वरूप है, सुंदर है, इसलिए काम का तो कोट काम लावण्य बिहारी। लेकिन बिहार जी महाराज जिनकी नख चंद्रम, नख की ज्योति पे करोड़ों कामदेव न्योछावर हो जाए, मूर्छित हो जाए, ऐसे बिहार जी महाराज हैं। और ऐसे बिहार जी महाराज, सुंदर बिहार जी महाराज, और लाडली जी के चरणों के चाकर प्यारी जी, जब जब देखो तेरो मुख तब तब नयो नयो लागत। तो प्रियाजू कितनी सुंदर है भैया। ये हमारा तुम्हारा सौभाग्य कि हम उनकी अंग संगनी सहचरी हैं, और हम दे तसीस बिहारिंदासी करो नवलित रलियां। बिहारिंदासी विठल दासी यही आशीष नहीं देंगी, वो सौभाग्य तुमको भी प्राप्त होगा।
प्रिया प्रीतम को आशीर्वाद देने का, जब स्वामी जी का नाम जाप करोगे, वो सौभाग्य, ये रस रहस्य। धन्य हो स्वामी जी महाराज, धन्य हो गुरुदेव जी, वृंदावन चंजू, हे रसिक जन, विठल दासी, ध्यान दासी। ये आपकी कृपा से हो सकता है, कृपा साध्य है प्रेमी जनों। ये पूर्ण प्रेम है। मन को लगा दो, थोड़ा भी मन लग जाएगा तुम्हारा। स्वामी जी उदार चूड़ामणि है, इसमें अनन्य भाव की कीमत है, अनन्य भाव की। वो अपना लेंगे, निश्चित अपना लेंगे। लाडली जी बड़ी उदार है, लेकिन रस को समझना है, प्रेम को समझना है, स्वामी जी की उपासना को समझना है। यह समझे को देश, आचार्य कह रहे हैं ये समझने का देश है भैया। हमने बड़ों के कृपा संगति करी, गुरुजन पूजपा जी याद मारा, वो कहते ये देश समझ में आना कठिन है, समझ में नहीं आएगा, और समझ में आ गया उसके ऊपर आरा चलता रहे और किसी भी प्रभाव का डिग नहीं सकता है, डिग नहीं सकता है। समझ में आएगा नहीं, और समझ में आ गया तो फिर डिगने का सवाल नहीं। ये धर्म और ये मरम, ये रस और ये रहस्य स्वामी जी महाराज की एकमात्र कृपा से, रसिक जनों की कृपा से हृदयंगम होगा। इस दास को इस जीवन का अनुभव है, इन रसिक जनों ने ऐसी कृपा करी है। हम तो ये सब, हम तो इसके लायक थे ही नहीं, अनभिज्ञ पहले भी और आज भी। लेकिन धन्य हो स्वामी जी महाराज, और धन्य हो रसिक जन, आपने इस अधम दास को अपने चरणों का तुच्छ किंकर समझ के एक अपना जो उच्छिष्ट देके और पालन पोषण किया। ये आपकी कृपा, रसिक जनों की कृपा। प्रेमी जनों, संशय की तो बात ही नहीं है, जितना बड़ा है ये देश उतनी कृपा भी बड़ी है। कोई कहे इतना बड़ा जो भगवानों को भी दुर्लभ है, कैसे प्राप्त होगा? भैया कृपा भी बड़ी है इसमें, स्वामी जी की इतनी बड़ी कृपा है इसमें। ऐसे उदार चूड़ामणि हैं, अनन्य भाव से जो भजन करने लग गए और निदान कर लिया इस जीवन में किसी ने, कोई अनन्य रसिक मर्मी मिल गए, जिसको युगल का रस मिल गया, स्वामी जी का रस मिल गया। अगर कोई मर्मी धर्मी इस जीवन में मिल जाए, सही सही स्वामी जी के धर्म का पालन करने वाले, तो उनका मिलन और उनकी आज्ञा का पालन, उस रीति को धारण करके चल पड़े, तो ये रस मिलेगा नहीं, यो मानो मिल गया। हाँ, विशेष बात। प्रेमी जनों, तो वृंदावन जी का स्वभाव, वृंदा विपिन स्वभाव शुभ कल्प तरु जान, ये कल्प तरु है। जाको जय स्वभाव ताको तिह विद पोसई। निष्काम भजन का बड़ा परिणाम है। निष्काम भजन से प्रभु की प्राप्ति शीघ्र से शीघ्र होती है। कोई कामना न रहे हृदय में, कोई भी कामना, प्रभु रीझ जाते हैं। जब तक कामना है तो प्रभु हो सकता है तुम्हारी उन कामनाओं की पूर्ति करेंगे, बार बार जन्म हो सकता है। और दोनों हाथ ऊपर खड़े कर देंगे, कोई कामना नहीं, कोई मेरा नहीं, और कोई और मेरी चाहना नहीं, कुछ नहीं मेरा, कोई संबंध नहीं। मेरे आप हो बिहारी बिहारन, मुझे आप चाहिए। रो के दोनों हाथ खड़े ऊपर कर दिए, हृदय से प्रभु मिल गए। ये एक बार भी
जीवन में महाराज कहते हैं संकल्पित भाव से, फिर बाद में ढुल के नहीं, एक बार फैसला करके कह दिया मिल जाएंगे, अपना ले। जितना बड़ा देश है उतना उदार भी देश है, जितने बड़े होते हैं वो उतने उदार भी होते हैं। अनन्यता पर रीझते हैं, अनन्य भाव पे, निष्काम भाव पे, अनन्य भाव पे भज अनन्य निष्काम। व्यभिचारी, इनको 3 बातों को ध्यान रखो। व्यभिचारी लोगों का संग त्यागो, अनन्य भाव लाओ, निष्काम भाव लाओ। बिहारी दास दम सब दिन सुखी, सब दिन के लिए सुखी, आज से सुखी हो जाओगे। दंपति रति प्रिया प्रीतम का प्रेम प्राप्त हो जाएगा। धन जो बिहारी बिहारन का प्रेम रूपी धन है, दंपति रति धन धाम और वृंदावन वास प्राप्त हो जाएगा, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। लेकिन व्यभिचारिन का संग त्यागना है, निष्काम होना है, अनन्य होना है। स्वामी जी महाराज की जय। श्री हरदास, श्री हरदास, श्री हरदास।